गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज प्रोबेबिलिटी का अपन सेकंड वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो पॉइंट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक तो स्टैंडर्ड 12th के लिए प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसी टॉपिक पे फेस करते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए। एंड जो 11th पास करके जो बच्चे 12th में आए हैं, अपने प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट करें ताकि टाइम रहते आप टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। कार्ड्स। कार्ड्स बच्चों का सबसे पसंदीदा टॉपिक होता है। कार्ड्स में अपने पास में 52 कार्ड्स होते हैं। अपने पास में इसमें दो कलर होते हैं, रेड कलर और ब्लैक कलर। 26 कार्ड तो होते हैं रेड कलर के और 26 होते हैं ब्लैक कलर के। और इसमें भी ये 4 टाइप से डिवाइडेड होते हैं 13-13 के रेशियो में। 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट के, 13 होते हैं डायमंड के और 13 होते हैं स्पीड के और 13 होते हैं क्लब के। अपने पास में हर टाइप में 3 फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड होते हैं तस्वीर वाले पत्ते, किंग, क्वीन और जैक। और इसमें इक्कों की संख्या होती है 4 और नंबर 2 से लेकर 10 तक के पत्ते होते हैं। इसमें नंबर 1 का पत्ता नहीं होता है। तो आप लोगों को इतना ही याद रखना है इसमें फेस कार्ड कितने होते हैं, एस कितने होते हैं। छोटा सा एक टॉपिक है जिनके बारे में बच्चे अच्छे से जानते हैं। अपन क्वेश्चंस को टाइप्स में डिवाइड कर लिया है। हर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। टाइप्स का मतलब ये हो गया कि इजी वाले क्वेश्चन पहले सॉल्व कर देंगे और थोड़ा सा हार्ड वाले क्वेश्चन सेकंड टाइप में अपन डाल देंगे। तो अपने पास में मैं आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ, उसके जैसे ही आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ probability of a equal to 16/11, probability of b equal to 5/11 and probability of a union b equal to 7/11। अपन को फाइंड आउट करनी है वैल्यूज। फर्स्ट वाली वैल्यू है a इंटरसेक्शन b, सेकंड वाली वैल्यू है a व्हेन b। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो कल मैंने आपको बताई थी। और थर्ड वाली है b व्हेन a। चलिए आप सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन निकालने के लिए अपने पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए। आप लोग जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सारी वैल्यूज अपने पास में गिवन है। प्रोबेबिलिटी ए गिवन है 16/11, बी की वैल्यू दे रखी है 5/11, ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है 7/11। आप लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें और सॉल्व करें। आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो आ जाएगा 4/11। कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो, इजी कैलकुलेशन है। सेकेंड न्यूमेरिकल आपका दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी। कल मैंने आपको बताया था, पीछे वाले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना है जब बी हो चुका है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। नीचे वाला नंबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अपन ने ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कितना है अपने पास में 4/11। अपने पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 5/11। तो अपन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने पास में फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो वैल्यू पुट करें और आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी क्या आ गया, 4/5। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जस्ट इसके रिवर्स दे रखा है बेटा। पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए। इस बार प्रोबेबिलिटी बी की फाइंड आउट करनी है। ए ऑलरेडी हैपेंड, ए हो चुका है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो दे रखा है वो वैल्यू कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। आपको मैंने हर क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी दोनों एक ही बात है। तो इसकी जो वैल्यू अपन ने फाइंड आउट करी है पीछे 4/11, पी ए अपने पास में गिवन है 16/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए कितना हो जाएगा 4/11 अपॉन 6/11। सॉल्व करें तो आंसर कितना आएगा 4/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए कितना आ गया 4/6। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप में स्टार्ट होते हैं। तो
कई बच्चों ने बोला है कि सर आप थोड़ा हिंदी में लिखें, तो मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि इंग्लिश के नोट्स भी अपन जल्दी बनाएंगे, एक बार हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, मैं आपको साथ में इंग्लिश में भी बताता जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। क्वेश्चन बोल रखा है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कल मैंने कॉइन की बात करी थी। निम्न प्रत्येक अवस्था में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ज्ञात करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वाली जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है, अपने पास में दो इवेंट डिफाइन किए हुए हैं, हिंदी में बोलते हैं दो घटनाएं दी हुई हैं। पहली घटना दे रखी है, तीसरी उछाल में चित्त आना चाहिए। चित्त दोस्तों बोलते हैं हेड को, और पहली दोनों उछाल पर चित्त आना चाहिए। यहाँ पे देखो हिंदी में अपन इंग्लिश में बोलते हैं हेड और टेल, और हिंदी में बोलते हैं चित्त और पट। चित्त होता है दोस्तों हेड और पट होता है टेल। तो फर्स्ट वाले अपने पास में क्वेश्चन में ए और बी इवेंट डिफाइन किए गए हैं। इवेंट ए दे रखा है तीसरी उछाल पर चित आना चाहिए, और बी इवेंट डिफाइन किया गया है पहली दोनों उछाल पर चित आना चाहिए। तो आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ, ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको तुरंत दिमाग क्लिक करना चाहिए आपका कि भाई एक सिक्के को 3 बार उछाला तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे। सैंपल स्पेस मतलब मैंने कल आपको बताए थे कि 2n से फाइंड आउट करते हैं अपन कॉइन के केस में। तो एक सिक्के को 3 बार उछाले हैं तो टोटल सैंपल स्पेस अपने पास में कितने बनेंगे, 8। एक सिक्के को 3 बार उछाला तो अपने पास में टोटल सैंपल स्पेस कितने बने, 8 बने। और इसका ट्रिक मैंने आपको समझाया था, अगर आप सीधा तरीके से नहीं निकाल सकते हो तो 8 का हाफ करें तो 4 टाइम आप लोग हेड लिखेंगे और 4 टाइम आप टेल लिखेंगे। फिर 4 का हाफ करेंगे 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, फिर 2 टाइम हेड फिर 2 टाइम टेल। उसके बाद में 2 का हाफ करेंगे 1 टाइम हेड फिर टेल। इस तरह से आप लोग सैंपल स्पेस फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद में दोस्तों आपको इवेंट जो दे रखा है वो लिखेंगे। इवेंट ए क्या डिफाइन किया गया है, तीसरी उछाल पर चित आना चाहिए। बाकी क्या हो रहा है अपने पास में अपन को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि थर्ड वाली जो तीसरी जो उछाल है उसमें आपको हेड मिलना चाहिए। तो अपने पास में जो टोटल सैंपल स्पेस दे रखे हैं उसका लास्ट वाला जो लिखा हुआ है टेल, उसमें आप देखेंगे कि आपको हेड मिलना चाहिए लास्ट वाले में। तो अपने पास में देखिए इवेंट ए में अपन ने कौन कौन से नंबर ले लिए, जिसके लास्ट में हेड आ रहा है वो नंबर ले लिए। देखो तीनों में से लास्ट में हेड है ये ले लिया, इसमें टेल आ रहा है तो इसको हटा दिया, इसमें हेड आ रहा है तो इसको ले लिया, इसमें हेड आ रहा है ले लिया, टेल आ रहा है इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको ले लिया और इसको हटा दिया। जिसके लास्ट वाली वैल्यू मतलब थर्ड वाली पोजीशन पे आपको हेड मिल रहा है वो वाली आपको लेनी है और बाकी हटा देनी है। तो अपने पास में इवेंट ए में कितने नंबर आ गए, 4 नंबर आ गए। तो एन ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ ए, मतलब ए की संख्या अपने पास में कितनी है, कितनी आ गई 4। पी का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी भाई। प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन कितनी होती है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो फेवर में कितने केस हैं, 4 केस हैं। और टोटल अपने पास में सैंपल स्पेस कितने हैं, 8 हैं। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 1/2। तो पी ए इक्वल टू कितना दे दिया, 4/8। फेवर में कितने हैं 4, और टोटल कितने हैं 8, इक्वल टू कितना आ गया 1/2। उसके बाद में इवेंट बी देखें, पहले दोनों उछाल पर चित आना चाहिए, मतलब फर्स्ट 2 टाइम में आपको हेड मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दोनों फर्स्ट 2 टर्न में हेड है, यहाँ पे भी हेड है, तो मतलब 2 प्लेस पे अपने पास में जहाँ हेड मिल रहा है ना वो आपको ऐड करना है, बाकी को डिलीट कर देना है। तो अपने पास में सिर्फ 2 ही पोजीशन है जिसके पास में स्टार्टिंग 2 पोजीशन पे आपको हेड मिल रहा है। तो एन बी मतलब नंबर ऑफ बी कितना हो गया, नंबर ऑफ बी का मतलब जो इवेंट बी डिफाइन है उनके टोटल नंबर कितने हो गए 2। और प्रोबेबिलिटी अपन निकालें बी की तो कितनी हो जाएगी 2/8। 8 क्यों है कि टोटल सैंपल स्पेस अपने पास में कितने हैं 8 है। तो पी बी कितना आ गया अपने पास में 1/4। अब अपने पास में हर क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, पी ए व्हेन बी, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जब बी ऑलरेडी हैपन हो चुका है। देखिए बी हो चुका है तो देखिए पी ए व्हेन बी कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। आप लोगों के पास में मैंने सारी वैल्यू आपको बता दी है, वैल्यू पुट करें और आपको आंसर मिल जाएगा। ये वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन दोनों में। अब मैं आपको बता दूं अपने पास में ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 4 दे रखी है, बी की वैल्यू ये 2 दे रखी है, दोनों में कॉमन आप बता सकते हो। इंटरसेक्शन का मतलब फ्रेंड्स होता है कॉमन।
तो यहाँ देखें एन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो लिख लिया अपन ने। कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, सिर्फ एच 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 आर, मतलब तीनों टाइम पे हेड आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/8। तो यहाँ पे अपन 1/8 पुट कर देंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। समझ आया सबको? जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो देखिए, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन अपने पास में इवेंट ए और बी डिफाइन किया गया है, इसमें कम से कम और इसमें अधिकतम दिया है। आपको कम से कम और अधिकतम का नॉलेज होना चाहिए। ए इवेंट में दे रखा है कम से कम 2 चित, मतलब 2 हेड आना चाहिए। कम से कम बोला मतलब 2 तो आने चाहिए, आगे कितने भी आ सकते हैं, 2 से कम नहीं आने चाहिए। ठीक है, कम से कम का मतलब समझ आया। अधिकतम 2 चित मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 आना चाहिए, कम कितना भी हो सकता है 0। जैसे मैंने ये बोला कि रमेश को कम से कम 10 रुपये चाहिए, इसका मतलब कम से कम 10 तो चाहिए, हो सकता है 11 भी चाहिए, हो सकता है 100 भी चाहिए, आगे कोई बाउंडेशन नहीं है अपने पास में। और मैंने ये बोलते हैं रमेश को 10 रुपये अधिकतम चाहिए, तो अधिकतम का मतलब क्या हो गया, उसके पास में ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये होने चाहिए, हो सकता है उसके पास में 1 रुपया भी नहीं हो। आपको ये समझ आया? अब देखिए, इवेंट ए बोला है कम से कम 2 चित, मतलब 2 हेड जिसमें है ना कम से कम, वो आपको सारे लेने हैं। 3 वाले भी आ सकते हैं, तो देखो मैंने ये 3 वाले भी ले लिया, 2 वाले भी ले लिया, इसमें कोई एक हेड वाला नहीं है। समझ आया आपको कम से कम का मतलब? अधिकतम 2 चित का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक भी हेड ना हो। तो देखो इसमें 3 हेड वाले हैं, अपन ने निकाल दिए, बाकी सारे नंबर इसमें ऐड कर लिए। तो अपन अगर एन ए निकालें, एन ए का मतलब टोटल नंबर ऑफ ए कितने हो गए, 4 हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो आराम से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/8। टोटल नंबर हो गए 4, फेवरेबल नंबर हो गए 4 और टोटल नंबर हो गए 8। इसी तरह से अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट कर सकते हैं, 7/8। अब आपको जो पूछा है ना वो चीज़ निकाले। आपको पूछा क्या है, ए वैन बी निकाला है, इसके लिए आपको ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब मैंने अभी समझाया था, दोनों में जो कॉमन है। अब देखो ए और बी में कॉमन निकालें, तो ए और बी में अपने पास में ये 3 नंबर कॉमन आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें और आंसर निकालें। समझ आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है कम से कम और अधिकतम वाला, तो एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, ए इवेंट डिफाइन किया गया है अधिकतम 2 पट। अधिकतम का मतलब पीछे वाले क्वेश्चन में समझ आया ना, ज्यादा से ज्यादा 2 पट बोला है, इसका मतलब 2 टेल होने चाहिए और कम से कम 1 टेल। ठीक है, तो अधिकतम वाले में क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होना चाहिए, हेड की मतलब 3 टेल नहीं चाहिए अपन को, और 0 भी हो सकता है टेल, अधिकतम बोला है ना। तो इसमें अपने पास में इसकी रिवर्स कंडीशन हो गई, वही 7 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया, 7/8 आ गया। और कम से कम 1 पट मतलब कम से कम 1 टेल तो आना ही चाहिए, हो सकता है 2 भी आ जाए, हो सकता है तीनों भी आ जाए। तो इस केस में अपने पास में वही नंबर आ गए, 7/8। इंटरसेक्शन में फॉर्मूले में इंटरसेक्शन आता है, इंटरसेक्शन का मतलब जानते ही हो, दोनों का कॉमन, तो इन दोनों में आप कॉमन निकाल सकते हो। इसी तरह से लिखोगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों का कॉमन, कितने दोनों में कॉमन, 6 हैं, तो 6/8 टोटल हो गए। प्रोबेबिलिटी जहाँ लगती है वहाँ टोटल नंबर आप जरूर लिखेंगे। बोर्ड में जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आप फॉलो करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को अपन डिटेल में सॉल्व करेंगे।